Hello and welcome to the channel. We'll be discussing the last part of this chapter, which is fixed capital decision and working capital decision. कंपनी कितना फिक्स्ड कैपिटल रखेगी और कितना वर्किंग कैपिटल. इफ यू रिमेम्बर, हमने जब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पढ़े थे उसमें हमने कहा था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन मोर ओवर कंसर्न होते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन से, जो कि कंसिडर करते हैं कि कंपनी के पास कितना फिक्स्ड कैपिटल होगा. हम उस डिसीजन को इतना क्रूशियल इसीलिए मानते हैं बिकॉज सबसे पहले कि इसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है, लंबे समय के लिए लगेगा. एक बार हमने ये डिसीजन ले लिया तो ये इरिवर्सिबल है, इतनी आसानी से हम पैसा नहीं निकाल सकते. तो और जो आपका फ्यूचर का ग्रोथ, एक्सपेंशन, सक्सेस है वो डिपेंड करता है फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन पे. As we have already discussed कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ज्यादा अमाउंट लगेगा, लंबे समय के लिए लगेगा और ये आपकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वंस टेकन हम वापस नहीं निकाल सकते. इन 4 फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ये डिसीजन बहुत केयरफुली लेने चाहिए. अब ये डिसीजन डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो. सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं फिक्स्ड कैपिटल कितना चाहिए, वो डिपेंड करता है आप कौन से बिजनेस में हो, नेचर ऑफ बिजनेस. सी इफ यू आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस तो आपको प्लांट मशीनरी ज्यादा चाहिए. तो ऑब्वियसली अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा, और ट्रेडिंग कंसर्न है तो फिक्स्ड कैपिटल इतना नहीं चाहिए. स्केल, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हो तो फिक्स्ड कैपिटल चाहिए ज्यादा. टेक्निक, जो प्रोडक्शन की आप टेक्निक लगा रहे हो, अगर सपोज आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हो तो लेबर ज्यादा चाहिए, तो वहां पे फिक्स्ड कैपिटल की इतनी जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपकी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है कैपिटल इंटेंसिव तो आपको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए. ग्रोथ, आपको फ्यूचर में हायर एक्सपेंशन और ग्रोथ एस्पेक्ट दिख रहे हैं तो ज्यादा बनाने के लिए फिक्स्ड कैपिटल भी ज्यादा चाहिए. डाइवर्सिफिकेशन, आप एक साथ बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स बना रहे हो, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं आपके, तो अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए अलग अलग मशीन प्लांट की जरूरत है. मींस ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत है. लेकिन अगर आपकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी है और आपको इजीली कोई भी लीज पे या फाइनेंस पे अपनी प्लांट एंड मशीनरी यूज करने के लिए दे देता है, मतलब ये जो फाइनेंसिंग और लीजिंग फैसिलिटी है वो इजीली अवेलेबल है, ईज है आपके लिए, तो आप खुद की मशीनरी कम लाओगे क्योंकि आपको ऐसा लगेगा जब जब जरूरत पड़ेगी सीजनल प्रोडक्ट लीज पे ले आएंगे और काम कर लेंगे. तो खुद का फिक्स्ड कैपिटल चाहिए कम, अगर इजीली अवेलेबल है तो. जॉइंट वेंचर्स भी लोग आपके साथ कोलैबोरेट करने में फ्लेक्सिबल हैं, वो बहुत जल्दी आपके साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं. तो शॉर्ट टर्म का प्रोजेक्ट आया है, इसके साथ जॉइंट वेंचर साइन कर लिया, ये प्रोडक्शन कर ली, उसकी मशीनरी यूज, उसको पेमेंट डन एंड आपका भी काम हो गया. उस केस में फिक्स्ड कैपिटल अपना खुद का कम चाहिए. समझ में आया? तो फिक्स्ड कैपिटल कंपनी को कितना चाहिए वो डिपेंड करता है वो किस तरीके के बिजनेस में है, कौन से लेवल ऑफ ऑपरेशंस हैं, लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल है, क्या टेक्निक है, लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, कितने डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फाइनेंस इजीली अवेलेबल है कि नहीं, और जॉइंट वेंचर्स लोग इजीली उनके साथ कर लेते हैं या नहीं. इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट. फिर कंपनी डिसाइड करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेकंड कैपिटल विच इज वर्किंग कैपिटल. सबको पता है वर्किंग कैपिटल क्या है, जो डे टू डे के लिए चाहिए, इन्वेंट्री, डेटर्स एंड ऑल सच, कैश इन हैंड, बिल्स रिसीवेबल, सब क्या है, वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले कंपनी कितना कैश, कितना इन्वेंट्री अपने पास होल्ड रखे, ये डिपेंड करेगा बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे. पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब रॉ मटेरियल आया तो आपने पैसा दिया, वो रॉ मटेरियल का साइकिल चल रहा है फिनिश प्रोडक्ट तक बनने में,
फिर वो मार्केट में उतरेगा, फिर बिकेगा और आपके पास पैसा आएगा। तो अगर वो ऑपरेटिंग साइकिल बहुत लंबी है, पैसा रिकवर होने में टाइम लग रहा है, तो आपको खुद की जरूरतें पूरी करने के लिए कैश इन हैंड ज्यादा चाहिए, मतलब वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? अगर लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल बहुत लंबी है, पैसा आने में टाइम लगेगा, रिकवरी होने में, तब तक वो साइकिल चलाने के लिए यू नीड मोर ऑफ वर्किंग कैपिटल। देन कम्स बिजनेस। समझ में ये तो क्लियर है, ट्रेडिंग कंसर्न है तो उनको वर्किंग कैपिटल की क्या जरूरत है, बट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो रॉ मटेरियल्स और इन सब की जरूरत पड़ेगी, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। क्रेडिट अलाउड, अब ये दो चीजें हैं, क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेल। अलाउ मतलब मैं कितनी लिबरल हूँ क्रेडिट अलाउ करने में। अगर मैं क्रेडिट लंबे समय तक लोगों को दे सकती हूँ कि हाँ ठीक है चुका देना थोड़े टाइम बाद, तो मेरा पैसा वहां पे बहुत लंबे समय तक है अटका हुआ, तो खुद की जरूरतें पूरी करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए ज्यादा। क्यों? क्योंकि मैंने क्रेडिट में लिबरल हो गई, मैं बहुत लंबे समय के लिए दे दिया मैंने क्रेडिट। सो व्हेन क्रेडिट इज अलाउड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पैसा आने में टाइम लगेगा, रिकवर होने में टाइम लगेगा। सो अपनी डे टू डे की एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए ज्यादा। वहीं अगर क्रेडिट अवेल, मुझे लोग क्रेडिट लंबे समय के लिए दे देते हैं, मैं इतना ट्रस्टवर्दी बिजनेस कर रही हूँ कि मुझे वो लोग लंबे समय के लिए क्रेडिट दे रहे हैं, तो फिर खुद का वर्किंग कैपिटल चाहिए कम, क्योंकि उनका पैसा है मेरे पास अपनी डे टू डे चीजों को पूरा करने के लिए। बट अगर मेरी मार्केट रेपुटेशन अच्छी नहीं है और क्रेडिट अवेल करने में दिक्कत आ रही है, तो जल्दी पैसा वापस ले लेते हैं, तो फिर वर्किंग कैपिटल चाहिए ज्यादा। सो अंडरस्टूड द डिफरेंस अलाउ एंड अवेल? So this is about credit allowed and credit avail. Then comes operating efficiency. बहुत अच्छी से efficient हूँ मैं, गलतियाँ कम होती हैं, रॉ मटेरियल का वेस्टेज कम होता है, ज़्यादा मतलब यू कैन नॉट से कि हम ज़्यादा कॉस्ट लगा रहे हैं, हमारी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, वी आर हाईली एफिशिएंट। तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हाई है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम ही होगी। समझ में आया? ये भी देखना पड़ता है कि मार्केट में कंपटीशन कैसा है। अगर मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा चल रहा है तो आप चाहते हो कि लोगों को अपने साथ जोड़ के रखो, तो हम कहीं ना कहीं क्रेडिट पॉलिसी में लिबरल हो जाते हैं, तो भी मुझे क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। मार्केट में कंपटीशन तो ज़्यादा है पर डिमांड भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा डिमांड को पूरा करने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए वर्किंग कैपिटल भी क्या चाहिए होगा, ज़्यादा, क्योंकि इन्वेंट्री ज़्यादा, डेटर्स ज़्यादा, सब कुछ ज़्यादा चाहिए फिर। क्लियर? तो ये है हमारा इसके बारे में। फिर अगर हम सीजन्स की बात करें, सपोज मेरा जो प्रोडक्ट है वो सीजनल प्रोडक्ट है, तो जब उसका सीजन आएगा, जब पीक सीजन होगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा, जब ऑफ सीजन होगा तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत ही नहीं है। और अगर वो ओवरऑल स्टेबल है तो वर्किंग कैपिटल की फिर आपकी रिक्वायरमेंट स्टेबल रहेगी। सो डिपेंडिंग अपॉन, ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन दी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की, फ्यूचर में ग्रोथ ज्यादा दिख रही है, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्शन के लिए सब चीजें बढ़ेंगी तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। सो वाइल कंसिडरिंग कि कितना कैपिटल रखना है, फिक्स्ड कैपिटल कितना और वर्किंग कैपिटल कितना, हर कंपनी ये फैक्टर्स कंसिडर करती है। So here we have completed another very important chapter, that is financial management, जहां हमने शुरुआत की थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव से, 3 तरीके के डिसीजंस लिए, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ी जिसमें हमने डिटरमाइन किया कैपिटल स्ट्रक्चर थ्रू फाइनेंशियल लीवरेज। उसके बाद हमने उसके भी फैक्टर्स कंसिडर किए, प्लस ये 2 तरीके के कैपिटल कितने चाहिए हमने वो फैक्टर्स भी कंसिडर किए। सो प्लीज do revise this chapter. We'll be coming up with the next chapter in the next session. Till we meet next, please be wise and revise. Thank you.